नमस्कार, जय साईं राम। साथियों, हमें कुदरत ने बहुत सारी चीज़ों से नवाज करके संसार में भेजा है। यानी बहुत सारी चीज़ें तन मन धन हमें दे करके भेजा होता है और कुछ चीज़ें हम संसार में आकर बटोरते हैं, संग्रह करते हैं, कुछ भी कहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ साथियों कि जो भी कुदरत ने हमें चीज़ दी है उसका हमें बहुत सोच समझकर उपयोग नहीं, सदुपयोग करना चाहिए। अब क्या कहना चाहती हूँ मैं, जैसे ये शरीर कुदरत ने हमें दिया है ना, इसका रख रखाव करना हमारी जिम्मेदारी है। इसको अच्छे से रखना, इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना, और यदि बीमार हैं या कहीं पर कोई परेशानी है तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर इस शरीर के रख रखाव की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि कुदरत ने तो हमें दे करके भेज दिया। अभी तो हमारी ड्यूटी है ना, तो इसको सजा संवार कर रखिए। मन की स्वच्छता और तन की दोनों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो और मन में अच्छे भाव यदि हम रखेंगे तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। और यदि हम इस मन को ईर्ष्या की भावना से, बदले की भावना से भर लेंगे, ओत-प्रोत कर देंगे, तो वही फिर हमारे सामने स्पष्ट रूप से आने लगेगा। हमारा व्यवहार भी उसी तरह का हो जाएगा। तो ये तो हुई तन और मन की बात। अब धन की बात, कि कोई व्यक्ति बहुत धनाढ्य परिवार में पैदा होता है, उसको कुछ करना ही नहीं होता और उसे पैदा होते ही बहुत खुला पैसा मतलब मिल जाता है। ऐश आराम करने के लिए कह लीजिए, या अपने जीवन में हर चीज़ उसको बड़ी जल्दी मिल जाती है, क्योंकि पहले से ही उसके पास तो धन है घर परिवार में, उसको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। एक तो धन वो हो गया। दूसरा, जो हम अर्जित करते हैं कि हम एक मध्यम श्रेणी में पैदा हुए, या समझ लीजिए थोड़ा सा और नीचे भी पैदा हो गए, और हमने पढ़ लिख करके या अपनी मेहनत के द्वारा से धन अर्जित किया। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि धन आपके पास किसी भी तरह आया हो, यानी आपके पास खुला पैसा भगवान ने दे दिया। तो मैंने ये देखा कि काफ़ी लोग ना उसका दुरुपयोग कहूँ तो शायद कुछ लोग नाराज़ ही होंगे। जैसे 1 सेकंड में 500 रुपये का पिज़्ज़ा आ गया, थोड़ी देर में 1000 रुपये का ये ऑर्डर कर दिया। कपड़े अलमारी में भरे पड़े हैं, नंबर नहीं आ रहा पहनने का, गठरियाँ बांध के रखी हुई हैं, पता ही नहीं कब कब के रखे हैं, लेकिन और 2-4 हज़ार रुपये के कपड़े उठा लाए। तो ये इसलिए दुरुपयोग मैं कह रही हूँ कि हमें आवश्यकता नहीं है। और चलिए शौकीन भी हैं, जैसे मैं भी शौकीन हूँ कपड़े हर रोज़ नए नए पहनने की, ठीक है, कोई बात नहीं, शौक़ है ये। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे पास बहुत सारे कपड़े रखे हैं, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए हमने उनको देखा ही नहीं, तो कम से कम एक दिन छँटनी करके हफ्ते में सप्ताह में एक बार उनको अलग करके किसी ज़रूरतमंद को दे दें, और तब हम नए कपड़े लेकर आ जाएं, तो कम से कम पुरानों का यूज़ भी हो गया और नए तो फिर हम पहनेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुदरत ने हमें दी है चीज़, तन मन धन, उसका हमें बहुत सोच समझकर और बहुत अच्छे से उसका रख रखाव करना चाहिए। पैसा भी तो रख रखाव में आ जाएगा ना, कि जहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, घर में खाना बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन नहीं, हमारा तो वो खाने का मन है, तो भाई जब खाना घर में बना हुआ है अब उसे खा लो, शाम को दोपहर को उसको मंगवा लेना अगले दिन। लेकिन कई बार मैंने बहुत जगह देखा कि ऐसा वो नहीं करते हैं। बना हुआ खाना भले ही वेस्ट हो जाए, लेकिन क्योंकि पैसा हाथ में है, खुला है, तो उसको फिर हम बहुत ही ज़्यादा खुला खर्च करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि अपने खाने पर पाबंदी लगाओ, पहनने पर पाबंदी लगाओ, नहीं, एक उसका तरीका ज़रूर हो, तरीके से और ज़रूरत के मुताबिक खर्चा करेंगे तो शायद
अच्छा होगा। क्यों? कि ये उस चीज़ का मान सम्मान है। जो लक्ष्मी, धन, पैसा, संपत्ति हमें मिली है, चाहे हमने अर्जित की या हमें परिवार से मिल गई, उसका सम्मान करना। सम्मान कैसे होगा? ज़रूरत के समय उसका उपयोग करना। कहीं ज़रूरतमंद के लिए भी उसे इस्तेमाल करो। कोई गरीब की मदद करने की आपको मिल गया चांस, मौका मिल गया तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको इस तरह से खुले हाथ से, बिल्कुल इस तरह से करते रहना, ये मेरे हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगता। आपका मुझे पता नहीं। और उसी तरह से कई बार हम अपने शरीर पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। तो जो कुदरत ने हमें ये शरीर दिया है, इसका रख रखाव, अपने मन को अच्छी अच्छी बातों से भरना, अच्छा साहित्य पढ़ना, अच्छी चीज़ें दिमाग में लाना, मन मस्तिष्क को खुला करके रखना, अच्छा सोचना, अच्छा व्यवहार करना, ये सब हमारे जीवन को बड़ा खुशहाल बना देंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चर्चा थोड़ी सी शायद अच्छी लगी होगी, और अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। साईं आंटी चैनल है मेरा और आपका, इसको विज़िट पहले करिएगा। पहले 2-4 चीज़ें मेरी सुनिए, मेरे काम को देखिए, और यदि अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब करने में आपको भी अच्छा लगाएगा। और जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी खुशी होगी कि शायद मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। फिर मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी, है ना? ठीक है, चलती हूँ, फिर बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय साईं राम। अपना ख्याल रखिएगा, तन, मन, धन, मन, मस्तिष्क सबको अच्छा रखिएगा, ठीक है? तो खुश रहिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी।